जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए कि मिथुन राशि वाले जातकों पर वर्ष 2023 में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से उनको फल देने वाला है। यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं वार्षिक राशिफल की। और वार्षिक राशिफल यानी चंद्रमा पर आधारित गोचरीय स्थितियाँ, यानी गोचरीय सिद्धांत पर यह वीडियो आधारित है कि आपकी राशि मिथुन है और मिथुन यानी आपका चंद्रमा मिथुन राशि में 3 नंबर में बैठा है या आपका बोलता नाम मिथुन राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम मुख्य ग्रह शनि, बृहस्पति और राहु केतु से संबंधित जुड़ी हुई बातें तो करेंगे ही, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। और लंबे समय से रहने के कारण जहाँ शनि को काल और बृहस्पति को फल कहा गया है, तो इनका प्रभाव हर व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा होता है। इसलिए राहु केतु शनि और बृहस्पति के ट्रांजिट यानी गोचर जब जब परिवर्तन होते हैं, तब तक व्यक्ति विशेष पर इसका अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है। तो इस वीडियो में हमारी यह चर्चा तो रहेगी ही। उन्हीं के आधार पर आपके जीवन में शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, संतान, वैवाहिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पैसा, धन संचय कैसा रहेगा, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। और हम वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे मुख्य समय हैं जो आपके लिए सावधानी और लाभ दोनों दे सकते हैं, कि कौन से ऐसे तारीख हैं, कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें हम आपको ये बता सकते हैं कि इस दौरान आपको बेहतर समय है और इस दौरान आपके लिए सावधान रहना है। तो यदि आप इन सारी चीज़ों की जानकारी चाहते हैं तो पेपर पेन लेकर बैठ सकते हैं, उन चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि मिथुन राशि जो कि एक वायु तत्व राशि है और चंद्रमा जब 3 नंबर में बैठा हो तो इसको मिथुन राशि कहा जाता है। वायु तत्व राशि यानी विचारों के अंदर आदान प्रदान की राशि, बैठे बिठाए योजना बनाने में सक्षम है। राशि के मालिक बुध हैं, इसलिए आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, दार्शनिक हैं, दूर की सोच रखते हैं, अच्छी कैलकुलेशन रखने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। क्योंकि बुध को कहा जाता है बुद्धि का कारक, यानी बुद्धि का सीधा संबंध कहीं ना कहीं मिथुन राशि से जीवन में जुड़ा हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि आपकी राशि से कौन से ग्रह कहाँ हैं, क्योंकि आपको पिछले लंबे समय से शनि की ढैया का प्रभाव है। लेकिन सबसे पहली राहत आपको वर्ष 2023 में मिलेगी 17 जनवरी को, जब शनि का ट्रांजिट चेंज होगा, जब शनि आपकी राशि से भाग्य स्थान के अंदर आएंगे। यानी अब ग्रह अष्टम के परिणाम नहीं देगा, अब ग्रह ढैया के परिणाम नहीं देगा, अब ये ग्रह नवम भाव के परिणाम देगा। और नवम भाव आपके जीवन में भाग्य के लिए है। जब उसमें शनि जैसा ग्रह हो, स्वराशि का हो, अपनी मूल त्रिकोण हो, तो ये भाग्य के लिए बढ़ावा है, धर्म के लिए बढ़ावा है, ईश्वरीय कृपा के लिए आपका बढ़ावा है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ईश्वर की कृपा, भगवान का आशीर्वाद अब काम करना शुरू कर देगा। शनि की स्थिति जब राशि से नवम भाव में होगी तो ये हायर एजुकेशन के लिए अच्छी है, क्योंकि ये पंचम से पंचम है। ये संतान प्राप्ति के लिए अच्छी है, क्योंकि ये पंचम से पंचम है। यानी ये वो समय है, राइट टाइम है, जिसमें आप कंसीव कर सकते हैं, जिसमें आपको संतान से संबंधित स्थितियों के लिए बेहतर समय है कि हाँ ये शुरुआत कर लो। ये समय संतान से संबंधित संबंधों को सुधारने के लिए अच्छा है। आपकी लव लाइफ में रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉर्ट आउट करेगा शनि, क्योंकि शनि जब तक अष्टम में है तो उसने लव लाइफ में प्रॉब्लम दी है, प्रोफेशनली भी प्रॉब्लम दी है और धन को लेकर भी परेशानी दी है। लेकिन अब तीनों तौर पर स्थितियाँ सुधर जाएंगी, कि लव लाइफ सुधर जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ सुधर जाएगी, पैसे का संचय होना शुरू हो जाएगा, भाग्य साथ देगा, लाभ के अवसर बढ़ेंगे। यानी शनि सभी तरीके से, पूरी तरीके से आपके फेवर में है वर्ष 2023 के अंदर। 17 जून से 4 नवंबर तक ये ग्रह वक्री रहेंगे, लेकिन इसी राशि में रहेंगे और त्रिकोण भाव में वक्री ग्रह और अधिक पावरफुल होता है। यानी ये ग्रह उस दौरान और अच्छे फल देने में आपको सक्षम है। जहाँ शनि की 10वीं दृष्टि आएगी छठे भाव पर, तो किसी भी प्रकार का रोग है, झगड़ा झंझट है, कोर्ट कचहरी है, विवाद है, वो सब सॉल्व होंगे इस दौरान। यानी शनि वर्ष 2023 में आपके पूरे फेवर में। दूसरे ग्रह आपके कर्म के ग्रह बृहस्पति। कर्म का ग्रह मतलब काम धंधा कराने वाला ग्रह भी यही है, यशमान प्रसिद्धि दिलाने वाला ग्रह भी यही है, तो सप्तम भाव का मालिक भी है बृहस्पति यहाँ, यानी विवाह वैवाहिक जीवन के लिए भी यही ग्रह। यानी 22 अप्रैल तक अगर हम देखें तो बृहस्पति इसी राशि के अंदर रहेंगे। राशि से 10वें स्थान में बृहस्पति का गोचर रहेगा और ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत फेवरेबल है, क्योंकि दशम का मालिक दशम में, यानी किसी न किसी साधन से कार्य क्षेत्र आएगा। कर्म के कारक शनि ठीक नहीं थे, भाग्य स्थान के मालिक शनि नहीं थे, इसलिए कर्म फल नहीं रहा था, कर्म का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा था, कार्यों में अड़चने आ रही थी। लेकिन अब कर्म भी फलेगा और भाग्य भी फलेगा। जब कर्म और भाग्य दोनों एक साथ काम करें
तो ये वो समय है जिसमें आपका बेहतर समय शुरू हो चुका है। 17 जनवरी के बाद पहले शनि का ट्रांजिट और 22 अप्रैल तक बृहस्पति, यानी अगर देखें जनवरी से अप्रैल आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छी घटना घटने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि उस दौरान बृहस्पति दशमेश होकर दशम भाव में रहेंगे। अब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल के से लेकर वर्ष 2023 के अंत तक बृहस्पति मेष राशि में ही रहेंगे, यानी राशि से 11वें घर के अंदर। लाभ भाव में गया हुआ धन का कारक ग्रह बृहस्पति लाभ के अवसर बढ़ाता है। सबसे पहली बात, सप्तम भाव का मालिक होकर एकादश में है, इच्छाओं की पूर्ति। यदि मन में कोई भी इच्छाएं हैं तो वो पूर्ति होंगी। विवाह के लिए अच्छा समय होगा, यानी आपके जीवन में जीवन साथी को देने के लिए यह समय बड़ा अनुकूल है कि हाँ, इस दौरान आपको जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पद प्राप्ति होगी, सामाजिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, समाज के अंदर आपकी स्थितियां पहले से अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति का है। नौकरी में कोई मिलने वाला अच्छी तरक्की और अच्छा प्रमोशन भी इसी दौरान दिखाई देता है। बृहस्पति जब लाभ भाव में होंगे तो तीसरे भाव पर अपनी पंचम दृष्टि से दर्शाएंगे कि इस दौरान ट्रांसफर से, ट्रैवलिंग से फायदा मिलता है, यानी ऐसे समय में नौकरी बदल जाती है, प्रमोशन के साथ नौकरी का बदलना, डिपार्टमेंट चेंज होना, तरक्की होना, वो दोनों इसी कॉम्बिनेशन से आते हैं। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि दर्शाती है कि यह समय शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल है, यानी जो शिक्षार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर समय आ रहा है। शनि की छठे भाव पर दृष्टि आएगी, इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता, यानी शनि और बृहस्पति दोनों आपके फेवर में। हाँ, थोड़ा सा आपको गुमराह नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि बृहस्पति जब एकादश भाव में होंगे तो राहु 30 अक्टूबर तक उस राशि में रहेंगे, यानी 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर का समय सोच समझकर निर्णय लेने का होगा। जल्दबाजी से बचना होगा, चाहे वो निर्णय प्रोफेशनली हो, चाहे वो निर्णय आपके जीवन साथी को लेकर हो, यानी शादी करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी है, सोच समझ के निर्णय लेना है। प्रोफेशनली नौकरी लेने के लिए, काम लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए जल्दबाजी ना करें। ये ग्रह ऐसा है कि अगर आप स्वतः नॉर्मल तौर पर भी काम करते रहे तो भी ये ग्रह आपके लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, यानी बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अनुकूल। राहु भी एकादश भाव में बृहस्पति के साथ ही बैठेगा, यानी यहाँ भी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गुरु राहु का जब योग बनता है तो ये ग्रह कहीं ना कहीं इस बात की चेतावनी देता है कि अपनी बुद्धि को सीमा में रखें, अपनी बुद्धि को सीमित रखें, जरूरत से ज़्यादा बुद्धि चलाने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। सिर्फ इसी बात की चेतावनी देता है राहु, क्योंकि जब राहु बृहस्पति के साथ निकट होता चला जाएगा, क्योंकि राहु चलेगा उल्टा, बृहस्पति चलेंगे सीधे, तो दोनों ग्रह इस प्रकार से निकट आते दिखाई देंगे। और कब? अब 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के बीच का जो समय है, उसमें यह ग्रह सावधानी चाहता है। राहु यह चाहता है कि बृहस्पति अपनी बुद्धि को खो दे, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप चाहें तो बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, भगवान शिव की भी आराधना इस दौरान कर सकते हैं। केतु पंचम भाव में स्वस्थ है, अच्छी स्थिति में है, शुक्र की राशि में है, यहाँ ये ग्रह अपने तरीके से बेहतर है। बृहस्पति की इस पर दृष्टि आपकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली है। अब हम यहाँ आपको कुछ तारीखें ऐसी बताने जा रहे हैं जिन तारीखों का आपके जीवन में बड़ा प्रभाव है कि आपके लिए ऐसे कौन कौन से समय होंगे जिसमें आपके लिए कुछ अच्छा होगा। देखिए, आपके राशि के मालिक बुध हैं और बुध को ही ये सब चीज़ें मिलनी है, क्योंकि राशि का मालिक जब जब मजबूत होगा तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसे अगर हम देखें तो 27 फरवरी से 16 मार्च आपकी राशि के जो मालिक बुध हैं वो राशि से नवम भाव में शनि के साथ राजयोग बनाएंगे, यानी एक शनि बुध का सुंदर योग, सुंदर धन योग और सुंदर राजयोग राशि से नवम में चलेगा। ये समय आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी देने वाला होगा। वहीं बुध का ट्रांजिट जब राशि से दशम में होगा, जब यानी 16 मार्च से 31 मार्च के बीच कर्म भाव में बुध आएंगे, उस दौरान बृहस्पति भी उसी राशि के अंदर रहेंगे। भले ही बुध नीच के होंगे लेकिन बृहस्पति उसका नीचभंग राजयोग करेंगे, यानी कर्म क्षेत्र के अंदर कुछ बड़ा होना कि इस दौरान मुझे नौकरी मिली, इस दौरान मुझे कार्य क्षेत्र में सफलता मिली, ये समय मेरे लिए अच्छा हो गया, इस दौरान मैंने अपने काम को और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी ये समय अपॉर्चुनिटी देने वाला है। ये समय भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फ़ायदा, कोई प्लॉट ले लिया, कोई फ्लैट ले लिया, कोई वाहन खरीद लिया, उस लिहाज से अच्छा। अब इस दौरान जो आप कर्म कर रहे होंगे उस कर्म का लाभ आपको कब मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा। आप देखिएगा कि 31 मार्च से 7 जून तक लंबे समय तक जो बुध हैं वो राशि से एकादश भाव में ही रहेंगे। ये 11वां घर लाभ का घर है कि राशि का मालिक 11वें घर में गया लाभ स्थान में,
यानी ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ये समय आपके जीवन में आपके लिए अपॉर्चुनिटी देगा, लाभ देगा, प्रमोशन, तरक्की कराएगा, धन के आगमन को बढ़ाएगा। बृहस्पति भी इसी राशि में जब तक पहुंच जाएंगे 22 अप्रैल से, यानी जो गुरु बुध का एक संयोग दशम में बन रहा था वही गुरु बुध का संयोग बनेगा एकादश भाव में। अब देखिएगा कि बुध होंगे स्वराशि के 24 जून से 8 जुलाई के बीच। ये समय भी आपके लिए बड़ा अनुकूल होगा, क्योंकि उस दौरान बुध बहुत अच्छे होंगे, अपनी ही राशि में होंगे, भद्र योग के साथ चल रहे होंगे। फिर से दोबारा से ये भद्र योग बनेगा, ये बुध उच्च के होंगे जब ये बुध कन्या में आएंगे 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में। यानी ये वो सभी समय काल है जिसमें मैंने आपको बताया है कि वर्ष 2023 में ग्रह तो अपनी भूमिका निभाएंगे ही, लेकिन ये वो समय होंगे जिस दौरान आपके साथ अच्छा ही होगा। आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आपको काम करना है, या आपको उम्मीद है कि मेरा काम तब होगा या नहीं होगा, आप इस दौरान स्टार्ट करना, आपको उस काम में सफलता निश्चित मिलेगी। तो यहाँ मैंने आपको पूरी रूपरेखा समझाने की कोशिश की है कि वर्ष 2023 में आपकी राशि से शनि, बृहस्पति, राहु, केतु का क्या रोल है, साथ ही साथ आपके राशि के मालिक बुध की स्थिति कितनी स्ट्रांग होकर आपको क्या दे सकती है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।